हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ पे हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो था मी मैप ट्यूटोरियल, जिसके पार्ट 2 पे हम आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो में हमने एक आर्किटेक्चरल डायग्राम देखा था इस प्रोजेक्ट का, जहाँ पे हमने ये चीज़ें बताई थी आपको कि किस तरह से इसके आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करेंगे हम। तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले डेटाबेस होगा, और ये जो डेटाबेस हम इस्तेमाल करेंगे वो MySQL इस्तेमाल करेंगे। और ऑब्वियसली जब हम MySQL इस्तेमाल करेंगे तो हमें API फाइल्स बनाने होंगे, और उस API फाइल को हम रेट्रोफिट इस्तेमाल करने वाले हैं उस API फाइल को कॉल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, और डेटा अपने डिवाइस में दिखाने के लिए। तो खैर, अगर शुरुआत हम MySQL से करेंगे तो सबसे पहले ये वाला जो राइट सेक्शन है ये हमें कवर करना पड़ेगा। तो पहले हम ये बनाएंगे, ये बनाने के बाद तब हम डिवाइस और एंड्रॉयड का कोडिंग करेंगे। तो इस सेक्शन में क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो MySQL टेबल होगा। उसके बाद एडमिन वाला सेक्शन हम क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हम टेबल्स एडमिन जो है वो डेटा को अपलोड करेगा। उसके बाद फिर क्या होंगे, हम APIs बनाएंगे PHP के, और PHP के APIs बना के सारी चीज़ों को हम अपडेट करेंगे और डेटा एक्सेस करके देखेंगे कि सारी चीज़ें जो हैं वो सक्सेसफुली API वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। API के बाद मीन्स फर्स्ट सेक्शन हमारा होगा टेबल क्रिएशन, ठीक है। सेकेंड सेक्शन होगा हमारा एडमिन पैनल क्रिएशन और डेटा को अपलोड करना, और उसके बाद जो होगा थर्ड सेक्शन होगा हमारे PHP APIs बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करना। फोर्थ सेक्शन में हम आएंगे कोडिंग के, एंड्रॉयड कोडिंग के, जैसे हम रेट्रोफिट के थ्रू डेटा को फेच करेंगे, और बाकी सब जो यहाँ का जो काम है, शेयर करना, लाइक करना, सेव करना, वो देखेंगे, ठीक है। इस तरह से 4 फेजेस में हम पूरे काम को करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, पहला फेज होगा हमारा टेबल क्रिएशन, ठीक है। तो टेबल क्रिएशन को तो उसके लिए हम अभी इस चीज़ को हम हटा देते हैं। अब आ जाते हैं हम टेबल क्रिएशंस पे। तो एक काम करते हैं, इसे यहाँ रहने देते हैं, टेबल यहाँ पे बना लेते हैं, क्या क्या टेबल लगेगा। तो देखिए, टेबल ये डिपेंड करता है कि हम अपने ऐप के अंदर क्या क्या फीचर रखेंगे, उसके हिसाब से हम टेबल जो है वो डिज़ाइन करेंगे। जो सबसे पहला जो मेन फंडामेंटल टेबल होगा वो होगा TBL पोस्ट। इसे हम थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं। यहाँ पे TBL पोस्ट ID होगी ऑटो इंक्रीमेंटेड ID, ठीक है। उसके बाद हमारा इमेज होगा। ध्यान रहे, हम जो यहाँ पे शो करेंगे वो हम इमेज शो करेंगे, और यहाँ पे अपने डिवाइस के अंदर उस सारे इमेजेस को पहले हम ग्रिड व्यू में दिखाएंगे, मीन्स रिसाइकलर व्यू के ग्रिड लेआउट में दिखाएंगे। उसके बाद ऑन क्लिकिंग ऑन द पर्टिकुलर इमेज, फिर हम उसे क्या करेंगे, स्वाइप मोड में लेके आ जाएंगे, जहाँ पे हम एक एक इमेज करके स्वाइप करके देख सकते हैं, जैसा कि हम अदर वीडियोज़ वगैरह में करते हैं। जैसे वीडियोज़ को हम स्वाइप करके देख सकते हैं, यहाँ पे हम इमेजेस को स्वाइप करके देखेंगे, और हर इमेजेस के नीचे में शेयर, लाइक और सेव का ऑप्शन रखेंगे। ये हमारा टारगेट है इस पूरे प्रोजेक्ट का। तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन तो यही होगा TBL पोस्ट, जहाँ पे हमें ID इमेज जो पोस्ट होगा। उसके बाद हम एक छोटा सा रख देते हैं हेडर। डिस्क्रिप्शन यहाँ हम नहीं देंगे क्योंकि उतना इंफॉर्मेशन शो हमें करना नहीं है, हमें बस डिस्क्रिप्शन रखेंगे हम। वो भी इसलिए हेडर इसलिए रखेंगे ताकि अगर हम सर्च का ऑप्शन बनाएं तो इसी हेडर से हम उसे सर्च कर सकें, ठीक है ना। उसके बाद सिंपली हमें और तो कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, डेट एंड टाइम चाहिए, ठीक है। यहाँ जो अपलोड करेगा वो सिंपली एडमिन अपलोड करेगा, क्योंकि हम बहुत सिंपल बनाएंगे ताकि जो बिगिनर्स उन्हें चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो इसलिए कौन पोस्ट अपलोड कर रहा है वो उसका सारा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखते। सिंपली एडमिन जो है वो अपलोड करेगा, जो भी इमेजेस अपलोड करेगा वो TBL पोस्ट में चला आएगा, ठीक है। उसे हम जब हम डिस्प्ले करेंगे तो वो ऑर्डर बाय डेट के अकॉर्डिंग हम कर देंगे, DESC करके, ताकि जो लेटेस्ट पोस्ट रहेगा वो यूजर्स को उसके टॉप पे दिखेगा। अभी जो सेकंड ऑप्शन हमें ये बनाना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, शेयर करने के लिए तो किसी भी डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, आप शेयर कर सकते हैं। लाइक और सेव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये लाइक और सेव आपका दूसरी जगह भी काम आ जाएगा, अगर जहाँ पे आप लाइक और सेव का ऑप्शन रखना चाहते हैं। जैसे इंस्टाग्राम लाइक, अगर आप कुछ बना रही है, कुछ थोड़ा बहुत उस जैसा ही होगा, ये उस जैसा यहाँ पे बना रहे हैं। अगर MySQL डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हो तो टेबल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये यहाँ पे बहुत काम आने वाला है आपका, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं TBL लाइक की।
तो अगर हम उससे भी पहले आपको सबसे पहले TBL यूज़र बनाना होगा, जो यहाँ पे क्या करेगा, सिंपल साइन अप करेगा, लॉगिन करेगा और यहाँ पे फिर सारी चीज़ों को वो व्यू कर सकता है। तो हम साइन अप और लॉगिन क्यों करवाएंगे, अगर वो लाइक और सेव करेगा, क्योंकि बिना साइन अप के, बिना आप यूज़र ट्रैक के आप लाइक और सेव नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पे ये चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल ID, नेम, ईमेल, इमेज, बाकी आपके ऊपर है, ये छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमें देखना है कि जब अगर यूज़र लाइक करता है तो उसका टेबल स्ट्रक्चर क्या होगा। सो टेबल यूज़र अंडरस्कोर पोस्ट अंडरस्कोर लाइक, ठीक है। ID होगी, उसके बाद यहाँ पे होगी यूज़र ID, हाँ ठीक है, यूज़र ID। उस यूज़र ID ने ID हमारा यहाँ पे प्राइमरी की हो गया, UID हमारा फॉरेन की हो गया, और पोस्ट ID जो हो गया हमारा, अगर लाइक देखिए, सिंपली उसने अगर लाइक किया है तो उसका रिकॉर्ड इस टेबल में हमें मिल जाएगा। तो उस पर्टिकुलर पोस्ट ID को अगर उस यूज़र ने लाइक किया है तो उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्वेरी चला के टेस्ट करेंगे, अगर क्वेरी का जो काउंट है वो 0 होगा, मतलब यहाँ पे लाइक नहीं हुआ है, और अगर 1 होगा तो मतलब सिंपली उसने लाइक किया है। उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे आइकन जो है एडजस्ट करेंगे, और उसने अगर नहीं किया है एक बार भी लाइक, तो उसका एंट्री यहाँ पे नहीं होगा। तो जो हम क्वेरी चलाएंगे उसमें हम रो काउंट चेक करेंगे, रो काउंट अगर हमें 0 मिलता है तो सिंपली हम यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड करेंगे उसने लाइक नहीं किया, और उसे हम लाइक बटन एक्टिव करके देंगे ताकि वहाँ पे वो लाइक कर सके, ठीक है। ये हो गया हमारे यूज़र पोस्ट लाइक का ऑप्शन। और अगर TBL यूज़र पोस्ट अंडरस्कोर सेव, यहाँ पे भी सेम यूज़र ID, और एक यूज़र ID ने कितने पोस्ट ID को सेव कर रखा है वो भी यहाँ पे मेंट्री कर रखें, किस डेट को सेव कर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोस्ट। उसके बाद यूज़र ID, जहाँ पे सिंपली साइन अप होगा, लॉगिन होगा। उसके बाद यूज़र लाइक, अगर वो लाइक करता है तो उसका टेबल हमें कैसे रखना है, सिंपली UID, और उसके बाद पोस्ट ID और यूज़र पोस्ट है वेब। तो अभी हमें ये देखना है, एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, यहाँ पे हम कैसे एडजस्ट करेंगे, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे यूज़र ने लाइक किया या नहीं किया, ठीक है। तो वही हम बात करेंगे। जैसे इन दो चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर दूं कि फ्यूचर में हम कैसे काम करने वाले हैं। लाइक वाले सिस्टम में क्या होगा, यूज़र अगर लॉग्ड इन है तो ऑब्वियसली सेशन में आपको यूज़र का ID मिल जाएगा, है ना। सेशन में हमें यूज़र की ID मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम डिस्प्ले करेंगे लाइक का, जब हम डेटा फीड करेंगे अपने रिसाइकलर व्यू में, ऑन बाइंड के अंदर जब हम डेटा को फीड करेंगे ना, तो हम एक क्वेरी चला लेंगे। हम अपने इस रेट्रोफिट के डेटा को कॉल करके क्वेरी चला लेंगे कि अगर जो है वो डेटा हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL पोस्ट अंडरस्कोर लाइक वेयर यूज़र ID, है ना, इस पोस्ट का ID है रहेगा हमारे पास, है ना। तो यूज़र ID तो हमें मिल गया, यूज़र इक्वल टू दिस एंड पोस्ट ID इक्वल टू दिस। ये दोनों अगर हमें मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली ये रिटर्न रो करेगा, एक नंबर ऑफ रो तो रिटर्न करेगा ही करेगा। अगर वो रो रिटर्न होता है मतलब इसने क्या कर रखा है, लाइक कर रखा है इस पोस्ट को ऑलरेडी। जब ऑलरेडी लाइक कर रखा है तो लाइक का ऑप्शन हम नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली वो जो लाइक का बटन होता है, बड़ा गंदा सा बटन बना, तो एक अगर उसने ऑलरेडी लाइक कर रखा है तो इस तरह से उसे फील्ड ऑप्शन मिलेगा, और अगर नहीं कर रखा है तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा ताकि वो लाइक करे। और जैसे ही लाइक वो करेगा तो होगा क्या, दोबारा ये API कॉल होगा और जाके इस टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। तो क्या क्या टेबल में इंसर्ट होगा, ऑब्वियसली यूज़र ID इंसर्ट हो जाएगा, वो लॉगिन है तो हमें वहाँ से मिल जाएगी। पोस्ट ID हमें मिल ही जाएगा, ठीक है।
और आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा। तो जैसे ही उसने ये किया, ये जाके रिकॉर्ड टेबल में इंसर्ट हो गया और ये भी रिकॉर्ड आ गया हमारे पास कि उसने भाई उसे लाइक कर दिया। इन द सेम पैटर्न सेव वाला भी काम करेगा। सेव हम जैसे ही करेंगे होगा क्या, इस टेबल में उसकी एंट्री हो जाएगी। बाद में वो अगर देख सकता है सेव्ड पोस्ट, हम यहाँ पे मेनू दे देंगे, इसके अंदर हम मेनू दे देंगे सेव्ड पोस्ट, वहाँ पे वो क्लिक करेगा तो इस टेबल से उस यूआईडी को के रेस्पेक्ट में हम क्वेरी चला लेंगे, भाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल यूजर पोस्ट सेव आईडी वेयर यूआईडी इक्वल टू सेशन आईडी, या पे शेयर रेफरेंसेस आईडी अगर हम लेंगे, उससे जितने पोस्ट उसने सेव कर रखे हैं वो सारे के सारे हम उसे रिसाइकलर व्यू में यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो ये 4 टेबल्स का मिला हुआ एक सिंपल सा ऐप हम यहाँ पे बनाएंगे। और तो ये वाला जो 4 काम था, ये 4 टेबल का सेक्शन था, वो इस वाले से नंबर 1 वाला मॉड्यूल था। अभी नंबर 2 मॉड्यूल में हम काम करेंगे, एडमिन पैनल का एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे, बिल्कुल छोटा सा, और वहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम इससे पोस्ट के अंदर डेटा अपलोड करेंगे। उसके बाद यूज़र तो खुद से साइन अप करेगा डिवाइस में, पोस्ट और इसका एंट्री वो डिवाइस से ही एपीआई के थ्रू यहाँ पे पहुँचेगा। तो हमें एपीआई यहाँ पे बना के रखना होगा। नेक्स्ट पार्ट हम एडमिन के बाद फिर एपीआई देखेंगे कि कैसे हम पोस्ट का डेटा फेच करेंगे, कैसे यूज़र पोस्ट अगर लाइक करता है तो कैसे इसके अंदर एंट्री होगी और कैसे इसका डेटा हम फेच करेंगे, फिर यूज़र पोस्ट सेव का एंट्री कैसे होगा और फेच कैसे करेंगे। तो इन चारों का जितना एपीआई बनाना होगा वो इस 3rd वाले सेक्शन में आके हम आपको एपीआई बनाना सिखाएंगे। उसके बाद हम डिवाइस सेक्शन में आएंगे 4 में, जहाँ पे हम पहले रेट्रोफिट बनाएंगे, फिर सिंपल पहले पोस्ट को फेच करेंगे, तब शेयर लाइक सेव और साइन अप का काम करेंगे। ठीक है, तो ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो था, जिसके अंदर हमने ये डेटाबेस वाला सेक्शन देख लिया, टेबल वाला सेक्शन देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एडमिन पैनल वाला सेक्शन देखेंगे, जहाँ पे हम पोस्ट को डेटाबेस, एक्चुअली ये टेबल हम बनाएंगे MySQL में जाके, और एडमिन पैनल से एंट्री हम यहाँ कर लेंगे। 3rd वाले सेक्शन में हम फिर APIs वगैरह क्रिएट करेंगे, और बस कुछ ही वीडियोज़ में हम इस पूरे प्लेलिस्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कुछ भी क्वेरीज होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बोल सकते हैं, उस सारे क्वेरीज को हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू।